स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं आशुतोष सर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी दोस्तों बहुत ही स्वस्थ हूं, बहुत ही अच्छा हूं, बहुत ही मस्त हूं। दोस्तों बताऊं, मैं आपको पढ़ा करके मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है हमको। और आप भी यूट्यूब चैनल देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे कि आप भी पढ़ सकें और आपके साथ जितने भी आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, सबको जो है इस क्लास का जो है फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों, हम लोगों का आज का क्लास रहेगा संधि में हम लोग दो संधि पढ़ चुके हैं, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोगों का विसर्ग संधि होगा। तो विसर्ग संधि में आपको हम सबसे पहले बता दें कि विसर्ग आप जानते हैं कि इस चिन्ह को, अह के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? किसी भी शब्द में विसर्ग के बाद चाहे स्वर चाहे व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है, जो उनमें परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक, समझ गए आप? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से उस शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, आगे आए आप देखें तो विसर्ग संधि में भी कोई प्रकार नहीं होता, विसर्ग संधि में भी कोई प्रकार नहीं होता है। और विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं, जो नियम आपके यहाँ पे हैं कि पहला नियम आप देखेंगे, पहला नियम क्या दिया है कि यदि विसर्ग के पहले वीडियो देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या तो फिर क्या हो, या यर अलव अर्थात अंतस्थ व्यंजन हो, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अर्थात आप नियम समझ गए ना कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले वाले जो है कि शब्द में क्या होगा, अ होगा, और जो है कि अ और बाद वाले शब्द में क्या होगा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, चाहे चौथा वर्ण होगा, चाहे पांचवा वर्ण होगा, चाहे अंतस्थ व्यंजन अर्थात य र ल व होगा। ठीक, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे मनः धंज, ठीक, मनः धंज। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, अ है ना, न में। अब विसर्ग के बाद क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा है, तो च वर्ग का तीसरा है, च छ ज। ठीक, तो मनः धंज बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, मनोज हो जाएगा। अर्थात विसर्ग के स्थान पर वो हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मनः धंज बराबर मनोज। ठीक, मनः धंज बराबर मनोज। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, तो क्या हो गया, मनोज हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, क्या लिखा है, मनः धन बल, मनः धन बल। अब देखिए विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद प फ ब तीसरा वाला वर्ण है, क्या हो जाएगा, मनः धन बल बराबर मनोबल। ठीक, आगे है यशः धन दा, यश विसर्ग के पहले देखिए अ है और इधर या द है, तो त थ द तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। मनः धन रंजन, मनः धन रंजन विसर्ग के पहले देखिए अ है और इधर क्या है, र है, अच्छा, अर्थात अंतस्थ व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, मनोरंजन। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? दूसरे नियम में हम लोग चलते हैं दोस्तों। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई उ आए और बाद में क ख ट ठ और प फ, क्या क्या हो, क ख रहेगा, ट ठ रहेगा और प फ में से कोई एक वर्ण आ जाए, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य ष हो जाता है। ठीक है, मूर्धन्य ष हो जाता है। जैसे निर्धन कलंक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नाम विसर्ग के पहले ई आ गया ना, तो नी हो गया, निर्धन कलंक। अब क आ गया, देखिए नियम है, तो निर्धन कलंक बराबर क्या हो गया, निष्कलंक हो गया। दूसरा निर्धन पाप, निर्धन पाप बराबर देखिए विसर्ग के पहले ई आ गया, उधर जो है कि प आ गया, तो निर्धन पाप बराबर निष्पाप। दुधन कर बराबर क्या हो गया, दुष्कर, जो है कि उ आ गया और उधर क्या हो गया, क आ गया, तो दुधन कर बराबर दुष्कर। ठीक, दूसरा नियम हमारा एक आता है। तीसरा नियम में हम लोग चलेंगे। तीसरा नियम क्या है दोस्त कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या उ आए और बाद में त थ या श हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ये जो है दंत स हो जाता है। जैसे निधन तेज। ठीक, निधन तेज बराबर क्या हो जाएगा, निस्तेज। ठीक, नमः धनते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते। निधन सहाय बराबर क्या हो जाएगा, निसहाय। दुधन शासन बराबर क्या हो जाएगा, दुशासन। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? तो
दुधंशाह बराबर क्या हो जाएगा, दुष्टाहस। ठीक, आप इन नियम को पढ़ लेंगे, पढ़ लेने के बाद उदाहरण भी देखेंगे और उदाहरण का प्रयास करेंगे, आप लगाएंगे, लगाने के बाद समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछेंगे जिससे मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो अगला नियम क्या होता है हमारा कि यदि विसर्ग के पहले ई हो, ई या ऊ हो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो और बाद में च छ और तालब स आए तो विसर्ग के स्थान पर यही तालब स हो जाता है। जैसे क्या होता है, निधन चल बराबर क्या हो गया, निश्चल। अब देखिए निधन ई आ गया और उधर च है तो निधन चल बराबर क्या हो जाएगा, तालब स हो जाएगा तो निश्चल। दुधन शासन बराबर क्या हो जाएगा, दुशासन। निधन चित बराबर क्या हो जाएगा, निश्चिंत। निधन चिंत बराबर क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। तो ये 4 नियम आप देखें। अब जो है कि 5वें नियम में अब क्या है, 5वां नियम आप देखेंगे तो आप 5वें नियम में पाएंगे कि, तो आप अब 5वां नियम देखेंगे। 5वां नियम हमारा क्या होता है दोस्तों, 5वां नियम होता है कि यदि विसर्ग के पहले क्या, यदि विसर्ग के पहले त वर्ग हो, त वर्ग माने त थ द ध न, यदि विसर्ग के पहले त वर्ग हो और बाद में क्या हो, क ख प फ और दंतव्य और तालव्य श हो। ठीक है, क्या क्या हो, क ख प फ और तालव्य स या दंतव्य स हो तो संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्त। जो कहते हो आप लिख देंगे शब्दों को मिला करके, जैसे लिखा रहेगा अंतः धन कथा बराबर क्या, अंतः कथा। मनः धन कामना, देखिए विसर्ग के पहले तवर का न है और इधर क्या है, क है। ठीक, तो मनः धन कामना बराबर क्या, मनः कामना। दुह धन ख, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया गया, दुह धन ख, दुह धन ख बराबर क्या हो जाएगा, दुह ख। ठीक, अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले जो है उ आ गया और विसर्ग के बाद क्या है, ख है, तो क्या हो जाएगा, दुधन ख बराबर दुख हो गया। आगे देखेंगे आप, तो वर्ग में वहाँ द भी है और उ भी है। तो आप आगे उदाहरण देखेंगे, प्रातः धन काल बराबर क्या, प्रातः काल। अंतः धन करण बराबर क्या, अंतः करण। अधः धन फलित बराबर क्या, अधः फलित। अर्थात यह ज्यों का त्यों नियम दोस्त, शब्दों को मिला करके सिर्फ आप लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ऐसे नियम में। ठीक, अगला नियम हमारा क्या होता है, 6वां, कि यदि विसर्ग के पहले स्वर हो, ध्यान दें आप, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का, बाद में भी कोई स्वर हो और किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और 5वां वर्ण हो, या क्या हो, यर लव हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे अब इस बार एक यह लंबा हो गया, इसको एक बार और रिवीजन कर लें। यदि विसर्ग के पहले क्या हो, स्वर हो और विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा 5वां वर्ण हो, या यर लव अर्थात अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह धन जन। ठीक, आपने देखा कि विसर्ग के पहले क्या है, स्वर है ई और विसर्ग के बाद क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ज मिल गया, तो क्या इसी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्त, यह र हो जाता है। तो निर्धन जन बराबर क्या हो जाता है, निर्जन। निर्धन अर्थक बराबर क्या हो जाता है, निरर्थक। ठीक, अगला नियम, अगला उदाहरण आगे है, निर्धन आशा। निर्धन आशा बराबर क्या होता है, निराशा। अब देखिए यहाँ पर ई है स्वर और यहाँ पे आ मिल गया आपको, कोई स्वर भी नियम में है कि चाहे कोई स्वर हो, तो यहाँ पर यह आ की मात्रा र में लग जाएगा और यहाँ विसर्ग के स्थान पर आधा र में प्राप्त हो जाता है, यानी आप जान ही रहे हैं। निर्धन आशा बराबर निराशा। निधनाकार बराबर निराकार, यही नियम। आगे पुनः धन जीवित बराबर पुनर्जीवित। पुनः धन जीवित बराबर क्या, पुनर्जीवित। आगे अगला नियम है आपका, अगला नियम क्या कर रहा है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो और विसर्ग में र हो, अर्थात विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है। तो संधि में क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात छोटी मात्रा रहेगी तो वह बड़ी मात्रा हो जाएगी। जैसे लिखा रहेगा निह धन रज। अब देखिए विसर्ग के पहले ई है और इधर क्या है, र है, तो जो है कि यह छोटी मात्रा है, यहाँ बड़ी मात्रा हो जाएगी। नि धन रज बराबर क्या हो जाएगा, नीरज। नि धन रोग बराबर क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा है तो बड़ी मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, निरोग। शंभु धन राम, तो शंभु में उ की मात्रा छोटी मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शंभु राम हो जाएगी। ठीक, इसको आप देख लेंगे, अभ्यास भी कर लेंगे। अगला नियम हमारा कहता है क्या कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, ध्यान देंगे आप, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो तथा विसर्ग के बाद भी अ हो, दोनों स्थान पे दोस्तों, अर्थात विसर्ग के पहले भी अ रहेगा और विसर्ग के बाद भी अ रहेगा,
तो संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाता है और हो जाता है तथा अ के स्थान पर ओ हो जाता है और अ के स्थान अर्थात अ के स्थान पर क्या होता है ओ हो जाता है और अ वाला जो रहेगा उसके सामने क्या हो जाएगा, यह अवग्रह, यह वर्तुल रेखा जो आप लोगों को बताए थे जो है कि वर्णमाला में, यह वर्तुल रेखा है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, वर्तुल रेखा। और जो है कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। तो यह जो है कि अवग्रह के रूप में, वर्तुल रेखा के रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक, अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखें उदाहरण, जैसे लिखा है कि क धन अपि, तो देखिए क धन अप में यहाँ अ है तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, तो हो गया कि क के स्थान पे को हो गया और जो है कि अ के स्थान पर अवग्रह लगा दिए तो क धन अप बराबर क्या हो गया, कोपी हो गया। ठीक, दूसरा प्रथमा धन अध्याय। अब विसर्ग के स्थान पर देखिए प्रथम के स्थान पर प्रथम लिखा है तो ओ लग गया तो प्रथमो, और अध्याय के स्थान पर विसर्ग लग गया तो क्या हो जाए, हो गया प्रथमोध्याय। तेज धन मय विसर्ग रहेगा, तेजा धनमय, तो इस विसर्ग के स्थान पर हो गया तो तेज के स्थान पर तेजो हो गया और यहाँ जो है कि अ के स्थान पर क्या हो गया, तेजो धनमय बराबर, यहाँ देखिए अवग्रह लग गया तो क्या हो गया, तेज धनमय बराबर तेजोमय। ठीक, आप जो है विसर्ग संधि का आप आखिरी नियम देख रहे हैं। आखिरी नियम में क्या कहता है दोस्त कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, ध्यान देंगे, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और आ हो, बाद में विसर्ग के बाद क्या हो, क हो, त हो, प हो या ब हो, क्या क्या हो, क हो, त हो, प हो या ब हो, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर स अर्थात दंतव्य स हो जाता है। जैसे पुरह धनकार बराबर पुरस्कार। ठीक, भा धनकर बराबर भास्कर, नमः धनते बराबर क्या, नमस्ते। पिछले भी नियम में हम नमस्ते बना दिए थे तो वह पूरा नियम फॉलो नहीं हो रहा था तो नमस्ते उसमें आप नहीं करेंगे बल्कि इसमें नमस्ते कर लेंगे। वह भी उसमें भी नमस्ते चलेगा लेकिन इसमें और परफेक्ट चलेगा। तो क्या दोस्तों, नमः धनते बराबर क्या, नमस्ते। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, म है अर्थात अ है, म में अ है और इधर क्या है, त है। नियम में कह रहा है कि क्या होता हो, तो नमस्ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते। सरह धनवती, यह परीक्षा में कई बार पूछा है दोस्तों कि सरस्वती में कौन सी संधि है, तो सरस्वती में कौन सी संधि है, सरस्वती में विसर्ग संधि है। सरह धनवती बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे लग जाता है सरस्वती। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे जो है संधि में तीनों वीडियो आपको पढ़ना है, कौन कौन सा, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का। अगर आपने दोस्तों तीनों संधि का नोट्स बना लिया वीडियो देख करके और वीडियो आपने देख लिया तीनों संधि का, तो इससे बाहर आपको दोस्तों एक भी प्रश्न संधि से नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। और जितने भी उदाहरण दिए हैं सब कहीं ना कहीं परीक्षाओं में सिलेक्ट हैं दोस्तों, आए हैं, अपने नोट्स से लिए हैं। मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता, आपको बता रहा हूँ कि मैं किसी भी पुस्तक से नहीं पढ़ाता, मैं स्वयं नोट्स तैयार करता हूँ कई पुस्तकों को लेकर के दोस्तों, और उसी नोट्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, आप जो है कि वीडियो देख लेंगे और देख लेने के बाद अपना लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे। और ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।